आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करेंगे प्रयागराज वाराणसी रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का शुभारंभ। उद्घाटन से पहले 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे निरीक्षण। महाकुंभ को लेकर प्रसार भारती सीईओ गौरव द्विवेदी ने किया संगम तट पर कवरेज स्थलों का दौरा। जनवरी के पहले हफ्ते से प्रयागराज से शुरू होगा कुंभवाणी एफएम चैनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अयोध्या। रामायण मेले का किया शुभारंभ। कहा, समाजवादी चिंतक लोहिया के विचारों से सीख ले विपक्ष। और संभल हिंसा के उपद्रवियों से की जाएगी संपत्ति के नुकसान की वसूली। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने और परियोजनाओं का लोकार्पण करने महाकुंभ नगर और प्रयागराज आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रयागराज और वाराणसी के बीच के रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। रेलवे की तरफ से प्रयागराज और वाराणसी के बीच ट्रैक दोहरीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। इसके अंतर्गत गंगा रेल ब्रिज का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव परियोजना का निरीक्षण करेंगे। महाकुंभ के दौरान इस ट्रैक से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 दिसंबर को प्रयागराज आकर सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के संबंध में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। मंडलायुक्त ने बताया कि जिन परियोजनाओं का श्री मोदी लोकार्पण करेंगे उन्हें भी समय से पहले पूरा किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले लोगों को सुरक्षित स्नान करवाने के साथ किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान करना और सुरक्षित स्नान करवाना प्रथम जिम्मेदारी है। बारे में भी जो जिला प्रशासन का आपदा प्रबंधन विभाग है और जो नगर निगम है, जल पुलिस है और एनडीआरएफ, उसके बीच में समन्वय स्थापित हो चुका है। अभी काफ़ी बृहद रूप से उसके विषय में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो योजनाएं पहले में भी यहाँ पर लागू होती रही हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ और वो सुगम तरीके से, सुरक्षित तरीके से इस आयोजन में यहाँ पर आयोजन हमारा सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए जो कार्रवाई करनी है वो हो रही है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए आज से निमंत्रण बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भेंट कर उन्हें महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। महाकुंभ निमंत्रण को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है। श्री मौर्य तेलंगाना जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को गुजरात में आमंत्रण देने के लिए नामित किया गया है। इस दौरान महाकुंभ के आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए रोड शो भी होंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर आज प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने प्रयागराज संगम तट पर कवरेज स्थलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ पीआईबी के प्रधान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा, आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान महाकुंभ से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया गया। श्री द्विवेदी ने बताया कि प्रसार भारती ने महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में अलग अलग तरह के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। साथ ही प्रयागराज से कुंभवाणी एफएम चैनल का प्रसारण भी शुरू किया जाएगा।
जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन आरंभ होगा और इसके लिए हमारी प्रसार भारती की तरफ से जो तैयारियां हैं, हमारे दोनों अंग दूरदर्शन, आकाशवाणी, इनके द्वारा तैयारियां को 1 महीने पहले से चालू की जा चुकी हैं। इन सभी जगहों पर हमारे लगभग 50 से अधिक कैमरास की व्यवस्था हम कर रहे हैं और इन सभी माध्यमों से जो हमारे पास में इनपुट्स प्राप्त होते हैं उनको यथावश्यक हम लाइव या फिर पैकेज करके अपने अनेक कार्यक्रमों में सेगमेंट्स के तौर पर प्रस्तुत कर सकेंगे। आकाशवाणी की तरफ से कुंभ को ही समर्पित एक फुल फ्लेजेड FM चैनल भी शुरू किया जा रहा है। 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह चैनल जनवरी के प्रथम सप्ताह में किसी तारीख से शुरू हो जाएगा। श्री द्विवेदी ने आज मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, कमिश्नर विजय विश्वास पंत, जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। श्री योगी ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में 43वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि अयोध्या धाम को पुरातन गौरव प्राप्त हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने रामायण पर शोध की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम ने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को याद किया और कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अलग अलग क्षेत्रों में रामायण मेले, रामायण उत्सव के कार्यक्रम शुरू कराए। उन्होंने कहा कि लोहिया के नाम पर राजनीति करने वालों को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। डॉक्टर लोहिया राजनीति में आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने आज के समाजवादियों को भी कहा था, उन्होंने कहा था कि राजनीति में सच्चा समाजवादी वही जो संपत्ति और संतति के मोह से मुक्त रहे। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में ही अंगीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जानकी महल में आयोजित श्री राम जानकी विवाह उत्सव में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही सोमवार 16 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी। वर्ष 2024 का ये तीसरा सत्र होगा। इस दौरान राज्य सरकार विभिन्न विधेयकों और बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। विपक्ष भी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। सत्र को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करीब 3 करोड़ मकान बनाने की स्वीकृति दी है। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 38 लाख आवास आवंटित किए गए हैं। योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2,95,00,000 आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था, और उसमें से 2,68,00,000 घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि उपद्रवियों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं संभल में हिंसा के बाद जुमे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारी की गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बलों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करेंगे प्रयागराज वाराणसी रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का शुभारंभ। उद्घाटन से पहले 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे निरीक्षण। महाकुंभ को लेकर प्रसार भारती CEO गौरव द्विवेदी ने किया संगम तट पर कवरेज स्थलों का दौरा। जनवरी के पहले हफ्ते से प्रयागराज से शुरू होगा कुंभवाणी FM चैनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अयोध्या। रामायण मेले का किया शुभारंभ। कहा समाजवादी चिंतक लोहिया के विचारों से सीख ले विपक्ष। और संभल हिंसा में उपद्रवियों से की जाएगी संपत्ति के नुकसान की वसूली। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।